हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सैंगची छोटे होते दिखाई जाती है जो अपने हाई स्कूल में अपनी क्लास में होती है, पर उसका सारा ध्यान और ही बातों में होता है। वो सर की तो बात ही नहीं सुन रही होती, जिसकी वजह से सर उसे खड़ा करके काफी ज्यादा डांटने लगते हैं और यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि अपनी मॉम को कल लेकर आना, मैंने उनसे बात करनी है। ये कहकर जब सर क्लास से चले जाते हैं उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब तुम अपनी मॉम को कैसे लेकर आओगी, पहले भी तुम्हारी मॉम एक वीक में 2 बार आ चुकी है। इतने में सैंगची की फ्रेंड को बाहर से कुछ लड़के इशारा करने लगते हैं कि इसको भाई हमारे पास लेकर आओ, पर सैंगची जो जाने का नाम नहीं ले रही होती है, कह रही होती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अगर तुमने जाना है ना तो वहाँ पर चली जाओ। पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मॉम आएगी, तो वो उसे बताती है कि नहीं मॉम नहीं, मैंने भाई से बात कर ली है। पर इतने में उसका मूड ऑफ हो जाता है जब उसका भाई मना कर देता है। रास्ते में भी अपने भाई को इतनी बातें सुनाते हुए जा रही होती है। इतने में जब घर पर पहुंचते तो उसको अपनी मॉम से पता लगता है कि उसका भाई सोंगयान घर पर आ गया है, तो वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर ऊपर जाती है। पर इतने में आगे देखते है कि सोंगयान उसके भाई की जगह जोशु बैठा होता है जो हमारा इस ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर होने वाला है। सैंगची तो उसे देखने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये उसका भाई है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो वो जोशु से कहने लगती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिस पर वो कहता है कि नहीं तुम पास में आकर देख सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। पर इतने में उसका पीछे से भाई सोंगयान आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसको आकर थोड़ा बहुत तंग करने लगता है। इतने में जोशु आकर सोंगयान से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों इतने मिलते हैं कि तुम्हारी बहन ने मुझे ये कह दिया कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये सुनने के बाद तो सोंगयान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ जाऊंगा, और तुम्हें क्या ये मैं लग रहा था। इस बात को बदलते हुए सैंगची कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक बारे में बात की थी, पर उसका भाई तो वहाँ से जाने लगता है। पर सैंगची कहने लगती है कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी तो हेल्प कर दो। वो कहने लगता है कि अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए, जिस पर सैंगची कहती है कि पहले हाँ बोलो। तो वो कहता है कि अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मामा को बता दोगी। अब ये सुनते साथ तो सैंगची रोने लगती है और मामा को आवाज देने लगती है कि भाई ने मुझे मारा है, जबकि सोंगयान ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो देख रहा होता है कि इससे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, और ये मामा को बुलाना शुरू होगी। इतने में उसकी मॉम आकर सोंगयान को डांटने और मारने लगती है और सैंगची जो जोशु के पीछे छुपी होती है, जैसे उसकी मॉम सोंगयान को मारते हुए वहाँ से ले जाती है तो सैंगची जोशु से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकते हो। और जब वो उसे टिश्यू देता तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, अगर उसने तुम्हें ना कर ही दी थी तो तुमने तो उसको अपनी मॉम से ही मार पड़वा दी। तो सैंगची कहने लगती है कि तुम्हें उसका नहीं पता, वो बहुत बुरा है, कभी भी मेरी इस तरह हेल्प नहीं करता, अगर मैं उसे बता देती तो वो बिल्कुल भी ना करता। तो जोशु कहने लगता है कि तुम्हें किस चीज में हेल्प चाहिए थी। अब उसकी बात को सुनते हुए सैंगची कहने लगती है कि क्या तुम कल फ्री हो, तो वो कहने लगता है कि कल, पर क्यों, मुझे पहले बात बताओ। तो वो उसे बता देती है कि तुम स्कूल में मेरी रिपोर्ट लेने के लिए चले जाना। पर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तुम अपने भाई को कहो ना जाकर। जिस पर सैंगची कहने लगती है कि अगर तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी का ना बोलते तो हमारी लड़ाई भी ना होती और ना ही आज मैं तुम्हें कहती। ये सुनते ही जोशु कहने लगता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि पर मैंने जाना क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर मैं ना बताऊं तो वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कल मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनते ही वो उसे सब कुछ बता देती है। पर जोशु को तो लग रहा होता है कि अभी भी ये सच नहीं बोल रही। वो कहती है कि तुम मेरे स्कूल में आ जाना ना, अगर मैंने झूठ बोला हुआ तो टीचर सब कुछ बता देंगे। पर इतने में सोंगयान फिर से आ जाता है उसको तंग करने के लिए और कहने लगता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, तुमने क्या यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं। तो वो कहती है कि यहाँ से जोशु को भी जाने का कहो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कपड़े चेंज करते देखकर एंजॉय करेगा। ये सुनते ही सोंगयान उन दोनों को ही बाहर जाने को कहता है। बाहर जाने के बाद सैंगची फिर से जोशु से पूछने लगती है कि क्या तुम कल मेरे स्कूल में आओगे। तो वो कहने लगता है कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। इतने में फिर से उसका भाई पीछे से आ जाता है जाने के लिए। जोशु तो उसके घर से डिनर करके भी नहीं जा रहा होता, तो सैंगची उसे रोककर कहने लगती है कि डिनर करके जाओ, क्योंकि वो तो इसे इसलिए रोक रही थी ताकि वो उसके स्कूल जाने के लिए मान जाए। पर उसके साथ में खड़ा उसका भाई सोंगयान उसे फिर से बुली करने लगता है। उसकी बातें सुनकर वो कहने लगती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, बल्कि मैं 8th ग्रेड की हूँ। जैसे जोशु उसकी ये बात सुनता है तो उसको कहने लगता है कि अगर तुम 8th ग्रेड में हो तो तुम 14 इयर्स की होगी। तो वो कहने लगती है कि मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपनी एज से छोटी लगती हूँ। तो उसका भाई बोल पड़ता है कि हाँ ये यही कहना चाहता है। पर जोशु कहने लगता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, और फिर उससे उसके स्कूल के बारे में और उसकी क्लास के बारे में पूछने लगता है और कहने लगता है कि चलो फिर मिलते हैं। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। पर सैंगची सोची होती है कि क्या इसने मुझे हाँ किया या नहीं की, कल ये क्या स्कूल आएगा या नहीं आएगा। और यहीं से हम अपने प्रेजेंट में चले जाते हैं जहाँ पर सैंगची बड़ी हो चुकी थी, जो सुबह में उठकर नीचे आती है और नीचे आने के बाद उसको अपना भाई मिलता है। वो ठीक से अपने भाई को बुला भी नहीं रही होती। वो कहने लगता है कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तो सैंगची कहती है कि मॉम डैड से जाकर पूछो वो तुम्हें पहचानते भी या नहीं पहचानते, इतने टाइम बाद तो तुम आए हो। तो वो कहने लगता है कि तुम बस कर दो, इतने टाइम बाद तुम्हें देखा है, ठीक से बात तो करो, मेरा वेलकम तो करो। ये सुनते साथ ही सैंगची उसका ठीक से वेलकम करने लगती है। इतने में मॉम डैड आकर उन्हें खाना वगैरह देने लगते हैं। दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी सोंगयान कहने लगता है कि डैड मैं आपकी कार को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना लगेज भी उठाना और अपने फ्रेंड का भी। ये सुनते ही सैंगची समझ आती है कि इसका दूसरा रूममेट मतलब इसका वही वाला फ्रेंड है। तो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा सामान वगैरह उठाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर सोंगयान तो मान ही नहीं रहा होता। कहने लगता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। और भी सैंगची कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, देखो तुम इतने टाइम बाद आए हो, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, अब मेरा भी तो हक बनता है ना तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं। ये बातें सुनते उसके मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ ले जाओ ना अपनी बहन को अपने साथ। इसी के बाद सोंगयान भी मान जाता है उसको लेकर जाने के लिए। तो वो कहती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और स्कूल जैसे ही खत्म होता है तो सैंगची अपने भाई को कॉल करती है, उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। वो उसे बताने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे अपने डैड की कार नजर आ जाती है जिसमें एक टॉय पड़ा होता है, उसे जाकर देख ही रही होती
होती इतने में जोशु पीछे से आ जाता है और कहने लगता है कि चोर तुम क्या उठा रही हो। और जैसे ही सैंक्ची उसे देखती है तो जोशु कहने लगता है कि अरे ये तुम हो सैंक्ची, तुम इतने छोटे होते देखा था कि अब तो तुम भूल ही गई कि कैसी दिखती हो। पर सैंक्ची तो उसे देखकर शर्मा रही होती है और बताने लगती है कि मैं अपने भाई की हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे भाई ने बता दिया था कि तुम आने वाली हो। तो उसके हाथ में अपना टॉय देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, तुम अभी बच्ची हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं 11th ग्रेड में हो गई हूँ तो मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। तो वो भी कहते थे कि ठीक है मैं इसको फेंक देता हूँ। पर सैंक्ची जल्दी से उसके पास से पकड़ लेती है, कहने लगती है कि कभी कभी मैं खेल भी लेती हूँ। अब शोशो तो उसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है, फिर कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर की थी, तुम्हारे स्कूल गया था। तो वह कहने लगती है कि हाँ मुझे याद है। और फिर उसके साथ सामान वगैरह लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका भाई भी होता है। अपने भाई को इस तरह आराम करते देखकर कहने लगती है कि तुम्हें ऊपर कोई काम नहीं था तो नीचे क्यों नहीं आए। तो इतने में वहाँ पे बाकी रूममेट्स भी आ जाते हैं जो सैंक्ची के क्लोज आने लगते हैं। तो उसे रोककर उसका भाई कहने लगता है कि सैंक्ची की कोई भी क्लोज ना जाए, वैसे तुम लोगों से डर जाएगी। और फिर शोशो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। उसका भाभी कहता है कि हाँ वहाँ पर जाके बैठ जाओ। सैंक्ची शर्माते हुए वहीं पर जाके बैठ जाती है। और फिर शोशो सबसे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ बारबेक्यू खाने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी ओवर टाइम की जॉब है, मैं वही करने के लिए जाऊंगा। तो इसी में सब रूममेट्स उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमें भी तो दिखाओ जिसके लिए तुम इतनी जल्दी यहाँ से चले जाते हो। अब सैंक्ची को तो होने लगता है कि शायद इसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और तभी जोशु उसके इतने ज्यादा क्लोज से अपना मोबाइल पकड़ कर लेकर जाता है और वहाँ से जब चला जाता है तो बाकी रूममेट से पूछने लगती है कि क्या सच में जोशु की गर्लफ्रेंड है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता ऐसे कामों के लिए। तब जाकर सैंक्ची के दिल को सुकून आता है और उसका भाई भी कह रहा होता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। पर वो उनके साथ नहीं जाती बल्कि खुद ही घर चली जाती। घर जाने के बाद बुक्स वगैरह को तो पढ़ रही होती है पर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। और यहाँ जोशु दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से वापस आता है। सांगन उसे देखकर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर मुझे कॉल करी थी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। तो जोशु कहने लगता है कि ऐसा क्या मेरा रह गया। तो उसका भाई कॉल मिला देता है। जैसे ही सैंक्ची कॉल अटेंड करती है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसके भाई के नंबर से जोशी बात करा। जैसे जोशु की बात सुनती है तो बिल्कुल ही चुप हो जाती है। तो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी कोई चीज नहीं रह गई बल्कि मेरी ही चीज रह गई है। तो वो कहता है कि अच्छा क्या रह गया बताओ। तो वो बताती है कि मेरी वहाँ पर प्रैक्टिस नोटबुक रह गई है। तो उसे कह देता है कि सोंग्यान के हाथों में तुम्हें भेज दूंगा। पर सैंक्ची कहने लगती है कि नहीं नहीं मेरी वो ऐसे नोटबुक थी और मैंने उसे लिखना भी स्टार्ट नहीं किया था और कल सबमिट भी करवानी है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो वो कहता है कि ठीक है सोंग्यान से बात करो इस बारे में। तो वो कहती है कि अगर मैंने उससे बात की तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। तो इन बातों के बाद जोशु से कह देता है कि ठीक है तुम कितने बजे स्कूल जाती हो। तो वो उसे अपने स्कूल की टाइमिंग बताती। तो वो कहता है कि क्या तुम 6 बजे उठ सकती हो। जिस पर पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ऐसे लिखवा दूंगा, तुम 6 बजे उठकर बस स्टॉप पर आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी से 6 बजे का अलार्म लगा लो। इस बात के बाद तो सैंक्ची इतने ज्यादा अलार्म लगा लेती है 5 बजे से लेकर और फिर सो जाती। एक एक करके अलार्म बंद कर रही होती है और 6 बजे वाले अलार्म पर उठ जाती है। उठने के बाद फौरन बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पर जाते ही उसे पता लगता है कि अभी तक तो जोशु वहाँ पर आया ही नहीं और उसका काफी टाइम वेट कर रही होती है कि आज उसने आना भी है कि नहीं आना। फिर हमें छोटे होते सैंक्ची दिखाई जाती है जो अभी भी क्लास के लेक्चर्स को गौर से नहीं सुन रही होती। तो उसके सर उसको देखकर कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।